अक्सर जब हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बहता हुआ पानी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक नदी सिर्फ पानी ना हो बल्कि अपने साथ बिजली, सुरक्षा और एक पूरे देश का भविष्य लेकर बह रही हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में एक अकेली नदी में इतनी ताकत हो सकती है? इतनी ताकत कि वो एक देश की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर दे, उसे तबाही मचाने वाली बाढ़ से बचाए और उसके विकास की रफ्तार को एक नई उड़ान दे। चलिए पर्दा उठाते हैं इसी सवाल से। और इस बड़े सवाल का जवाब वो छिपा है भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी पूरी कहानी, पूरा वजूद एक ही नदी के इर्द गिर्द बुना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में बहती कमला नदी पर बन रही कमला जल विद्युत परियोजना की। ये वही जगह है जहां आने वाले कल की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो आखिर ये कमला प्रोजेक्ट है क्या चीज़? इसका स्केल कितना बड़ा है और क्यों क्यों इसे भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? आइए इसके नंबर्स और डिटेल्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम डैम नहीं है। इसे कंक्रीट ग्रेविटी डैम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये डैम किसी मशीन या बाहरी सपोर्ट पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ अपने ही अरबों खरबों टन के वजन और अपने ठोस डिजाइन के दम पर नदी के शक्तिशाली बहाव को रोकेगा। सोच लीजिए, एक पहाड़ जैसी ताकत। अब जरा इसकी ऊंचाई की बात करें, 216 मीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, तो इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये कुतुब मीनार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। सोच सकते हैं, ये इसे भारत के सबसे ऊंचे बांधों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा। तो इतना विशाल बांध बिजली कितनी बनाएगा? जवाब है 1720 मेगावाट। अब ये इतनी बिजली है कि इससे दिल्ली जैसे बड़े शहर का एक काफी बड़ा हिस्सा आराम से चल सकता है। लाखों घरों में रोशनी हो सकती है। ये है इसकी पावर। जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा भी बड़ा लगेगा। सवाल है कितना? सरकार ने इसके लिए, सुनिए ध्यान से, 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी है। ये रकम खुद बताती है कि ये सिर्फ एक बांध नहीं, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। चलिए अब थोड़ा इसके टेक्निकल साइड में झांकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसका पावर हाउस, यानी जहां असल में बिजली बनती है, वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। इसके अंदर 216 मेगावाट की 8 बड़ी यूनिट्स होंगी और इसका जलाशय यानी पानी जमा करने की जगह वो इतनी बड़ी होगी कि उसमें 620 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी आ सकता है। और हाँ, ये एक टीम एफर्ट है। केंद्र सरकार की एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर इस सपने को पूरा कर रही हैं। लेकिन ठहरिए, ये नंबर्स, ये टेक्निकल डिटेल्स, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल सवाल तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के मायने क्या हैं, देश के लिए इसकी अहमियत क्या है। और इसका जवाब 3 शब्दों में छिपा है: पावर, प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस, यानी ऊर्जा, सुरक्षा और विकास। आइए इन तीनों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो इसके फायदे आते हैं 3 पैकेजेस में। सबसे पहला, ऊर्जा। ये प्रोजेक्ट हर साल लगभग 6,870 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी बनाएगा, यानी साफ सुथरी बिजली। दूसरा, सुरक्षा। ये ब्रह्मपुत्र वैली में आने वाली तबाही मचाने वाली बाढ़ को रोकने में एक अहम रोल अदा करेगा। और तीसरा, विकास। सोच लीजिए, इसके निर्माण के समय ही सीधे सीधे 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो बाढ़ नियंत्रण वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण का एक रणनीतिक हथियार भी है। अभी तक क्या होता है, हर साल मॉनसून में ब्रह्मपुत्र घाटी और असम में तबाही वाली बाढ़ आती है। लेकिन इस बांध के बनने के बाद पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे बाढ़ का खतरा और उससे होने वाला नुकसान दोनों ही काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय फायदों के साथ साथ इसका सीधा असर लोकल लेवल पर भी होगा। अरुणाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट से बनने वाली 12% बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जिससे राज्य को हर साल लगभग 486 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इतना ही नहीं, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में भी हर साल 40 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिससे वहां के स्कूल, अस्पताल और सड़कों का विकास किया जा सकेगा। तो सवाल यह है कि भविष्य का ये ब्लूप्रिंट आखिर हकीकत कब बनेगा और भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं उनमें ये कहाँ फिट होता है। चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी एक बिल्कुल साफ टाइमलाइन है। जनवरी 2026 में निवेश को हरी झंडी मिल चुकी है।
इसी साल से निर्माण शुरू होने की पूरी उम्मीद है और लक्ष्य रखा गया है 2034-35 तक इसे पूरी तरह पूरा करने का। हाँ, ये एक लंबा सफर है, लेकिन पूरी तरह से सोचा समझा प्लान है। और इसकी अहमियत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये प्रोजेक्ट भारत ने जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का पूरी दुनिया से वादा किया है ना, उसको पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ और हरित ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत हमें उस लक्ष्य के बहुत बहुत करीब ले जाएगा। तो आखिर में कमला परियोजना सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है। ये ऊर्जा की ताकत है, ये बाढ़ से मिली सुरक्षा है, ये विकास का एक नया अध्याय है। ये असल में उस एक नदी की शक्ति है जो सच में एक देश के भविष्य को एक नई